हेलो एंड जैन फ्रेंड्स। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। वो है एसआईआर का वेस्ट बंगाल में इम्पैक्ट क्या है। एसआईआर का हम लोग सब जानते हैं, एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटर्नशिप रिविजन। तो एसआईआर के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि एसआईआर का इम्पैक्ट क्या है वेस्ट बंगाल में, अभी तक क्या हुआ है, क्या इम्पैक्ट है। एसआईआर एक्चुअली हमारे वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। आप सब लोग जानते हैं कि एसआईआर स्टार्ट हुआ था 4 नवंबर 2025 को, और फाइनल जो अपडेट होने वाला है वो होने वाला है आपका 28 फरवरी 2026 को, जो इसी महीने में लास्ट जो अपडेट एक्चुअली 14 तारीख को लास्ट डेट था इस महीने, 14 फरवरी को था, जो चेंज करके 28 फरवरी 2026 को कर दिया गया है, जो जिसमें फाइनल जो लिस्ट है किसका क्या वोटर लिस्ट में क्या नाम है या नहीं है वो फाइनल अपडेट दिया जाएगा। तो एक्चुअली बात ये है हमारे आज कि ये अभी तक जितना भी अपडेट मिला है उसके हिसाब से हमारे वेस्ट बंगाल में टोटल जो वोटर है वो 7 करोड़ के लगभग वोटर है, जिसमें से 24 लाख वोटर डिलीट कर दिए, मतलब डेड पाया गया है। उसमें से रिलोकेट हो गया है 19 लाख के करीब 20 लाख के करीब, मिसिंग है 12 लाख, और डुप्लीकेट जो वोटर है वो 1.5 लाख के करीब, और अदर्स 0.5 लाख के करीब जो है वो अदर रीजन से डिलीट कर दिया गया है। टोटल जो नंबर बन रहा है, जो टोटल जो वोटर है जो एक्चुअली डिलीट कर दिया गया है, उसका वैल्यू मतलब उसका नंबर है 58.2 लाख। ठीक है, ये जो नंबर है यही नंबर है टोटल जो हमारा जो डिलीट कर दिया जो है अभी तक। उसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि डिलीट अभी नहीं किया गया, बट डाउट के अंडर पे है। तो डाउट के अंडर पे है, मिनिमम बहुत सारे एप्लीकेशन है, मिनिमम लगभग कितने सारे हैं, लगभग 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ के ऊपर जिनको अपना जो वोटर है वो प्रूव करने के लिए फॉर्म भेजा गया है सुप्रीम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। लगभग आप ये देख सकते हो मतलब लगभग 1.5 करोड़। तो जो फॉर्म दिया जा रहा है वो भेजा जा रहा है, उसका 2 फॉर्म दिया गया है, एक है फॉर्म 6 और एक है फॉर्म 6 और एक है 6A। ठीक है, और ये एक्चुअली दिया क्यों जाता है, ये दिया जाता है इस वजह से कि आप अगर कोई अगर वो फॉर्म अगर मतलब आपका वोटर पे नाम है कि नहीं है, आपका मतलब डिलीट कर दिया गया है रिटर्न लाने के लिए, आपका कोई भी डाउट हो, आपको कोई अपना कुछ इंक्वायरी कुछ करवाना है, कुछ भी आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के को कुछ बोलना है, तो वोटर लिस्ट में अपना नाम फिर से डालने के लिए इंक्वायरी है, तो वो आप इस फॉर्म में लिख के आप दे सकते हो। और ये जो एप्लीकेशन है देने का लास्ट डेट था आपका 15 जनवरी 2026 तक, ये डेट था आपका लास्ट डेट, जब तक आप ये फॉर्म आप फिल करके अपने नज़दीकी जो सेंटर है उसमें आप दे सकते थे। तो अभी क्वेश्चन ये है जो कि ठीक है, ये सारा फंडा है, सो जो भी कुछ है, तो मेरा कहना ये है ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में है कि है भी या नहीं है। बात ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कहता क्या है और कहाँ बोला गया है कि ये एसआईआर के बारे में। एक्चुअली एसआईआर के वजह से इतना मिसकॉन्सेप्शन है हमारे पूरे इंडिया में कि कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो। एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली बोला क्या गया है, यही सबसे बड़ा मतलब यही एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो जिम्मेदारी दिया गया है, ये आर्टिकल 3 to 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक पावर दिया गया है कि आप कोई भी वोटर को आप कैसे उसको मतलब वोट लेना है, आपको कैसे उसका चार्ट बनाना है, कैसे उसको गाइडेंस करना है, कैसे उसको सुपरिटेंडेंट करना है, कैसे क्या करना है, जो इलेक्टोरल रोल है उसका जिम्मेदारी दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एसआईआर के बारे में लिखा नहीं है, एसआईआर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो पावर दिया गया है, जो पावर 3 to 4 जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के वो दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है कि आप ये जिम्मेदारी वोटर को आप कैसे मैनेज करना है, कैसे वोट लेना है, कैसा क्या प्रोसीजर है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट उसके लिए भी एक गाइडेंस दिया गया। अभी क्वेश्चन किया है कि तो फिर ये अगर इलेक्शन कमीशन मतलब ये में कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये इसका अगर कोई एसआईआर के बारे में बोला नहीं गया तो एसआईआर आया कहाँ से। एसआईआर आया है कि पीपल्स एक्ट जो 1950 का जो रूल्स बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से इलेक्टोरल रोल क्या होगा, इलेक्टोरल प्रोसीजर क्या होगा, उसके हिसाब से
कुछ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इंडिया को आप कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको क्या पावर दिया गया कि जो चार्ट है, जो जो प्रोसीजर है वो कैसे बनाया जाएगा, वो चार्ट वो मतलब प्लानिंग कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए कुछ गाइडेंस दिया गया है और उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अधिकार भी दिया गया है। अभी बात यह है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस गाइडेंस के, कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडेंस के द्वारा एक प्रोसीजर चालू करेगा जिसका नाम ही एसआईआर है। और नेक्स्ट अभी अभी बात यह है, ठीक है, हम लोगों को एसआईआर हो चुका है, एसआईआर के जितने भी रिलेटेड जो भी है, तो अभी क्वेश्चन है जो जो प्रोसीजर हम लोगों को मतलब दिया गया है, ठीक है, हो रहा है जितना वो मतलब डे बाय डे वो प्रोसीजर चल रहा है। अभी क्वेश्चन यह है कि एसआईआर जरूरत क्यों है। एसआईआर अभी हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनको बहुत सारी दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे हैरेसमेंट हो रहा है। एक्चुअली एसआईआर चाहिए क्यों, एसआईआर ऐसा क्यों चाहिए, बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्लेम सेंट्रल से लेके स्टेट तक बहुत सारे ब्लेम किया जा रहा है। एक्चुअली एसआईआर जरूरत नहीं है। एसआईआर जरूरत है बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो डुप्लीकेट वोटर्स जो है, डुप्लीकेट वोटर्स, एक ही नाम के दो तीन वोटर्स बना के रखा है, एक इधर एक उधर, तो वो रिमूव करने के लिए, आज मेरे नाम पे ही और एक वोटर जो है किसी दूसरे स्टेट में हो ही सकता है और है भी, उसको डिलीट करने के लिए। दूसरा चीज़ की आप मतलब जो बहुत सारे वोटर्स क्या है कि डेथ हो चुका है, हर दिन बहुत सारे लोग मर रहे हैं, डेथ हो रहा है, जन्म ले रहे हैं, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो डिलीट जो जो वोटर डेथ हो चुका है, कि बहुत हम लोगों का क्या है कि हम लोग घर में परिवार में किसी का देहांत, किसी का डेथ हो जाने के बाद हम लोग वो वोटर जो प्रोसीजर सब तो फॉलो नहीं करते, तो वोटर जो है वो डिलीट कर मैंने हम करते नहीं है। तो क्या है, वो वोटर आईडी तो रह जाता है, वोटर नंबर तो रह जाता है, बट डिलीट नहीं होता। तो उसका ही फायदा दूसरे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे जो इलीगल एक्टिविटी है उसके द्वारा किया जाता है। और ये बहुत सारे में ही इलीगल एक्टिविटी में काम लिया जाता है, काम करवाया जाता है वो इसी वोटर से। नेक्स्ट क्या है कि वोटर, आपका जो न्यू एलिजिबल वोटर है उसको प्रॉपर तरीके से काउंट में लाना। और क्या है, सबसे जितने भी गलती है, जैसे कि बहुत सारे का नाम गलत है, जैसे पिताजी का नाम गलत है, एड्रेस गलत है, ये इसको करेक्ट करने के लिए वो एसआईआर जरूरत है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बोगस वोट है, जो फेक जो वोट है, ये फेक वोट को डिलीट करने के लिए, फेक वोट जो है, ये फेक वोट को डिलीट करने के लिए, जो फेक बोगस वोट होता है, बोगस, यही इसके वजह से ही मेन चीज़ है कि जो मतलब डुप्लीकेट वोटर आईडी लेके, जो डेथ हो चुका है उसका वोटर आईडी लेके बहुत सारे फेक वोटर हो जाता है, दिया जाता है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। देखिए किसी किसी सीट में ऐसा होता है कि 10 वोट से, 20 वोट से, 100 वोट से, 500 वोट से भी किसी विधानसभा लोकसभा में लोग जीत जाते हैं, बच्चे एमपी एमएलए बन के चले जाते हैं। बट क्या है कि बहुत सारे एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे वोटर होते हैं कि जो फेक होता है। तो इसका फायदा इन जनरली जो पॉलिटिकल नेता पावर में रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पावर में रहते हैं, वही उसका फ़ायदा लेते हैं। तो ये क्यों हम लोग अपने अपने वोट का केवल गलत इस्तेमाल क्यों करने दें। तो इसी वजह से ये सारी ज़रूरत है, लोगों को दिक्कत हो रहा है। बट ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है देश के लिए, देश का जो भी मतलब डेमोग्राफी है वो अगर चेंज ना हो, हमारा कल्चर से लेके सब कुछ सही से रहे।